अस्सलाम वालेकुम। ये एमए उर्दू 2020-21 का सवाल है और इससे पहले बहुत सारे सवालात हल किए गए हैं। तो आज एमए उर्दू 2020-21 का ये सवाल है। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि शेर अली अफसोस का ताल्लुक किस इदारे से था? दिल्ली कॉलेज, साइंटिफिक कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है। फोर्ट विलियम कॉलेज से मीर शेर अली अफसोस का ताल्लुक था। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। अगला सवाल है। दूसरा सवाल है, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। इस शेर में कौन सी सनअत है? तशबीह, इस्तिआरा, मजाजी मुरसल और तजाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस शेर में कौन सी सनअत पाई जा रही है? तजाद की सनअत पाई जाती है। जैसा कि आप शेर की तरफ गौर कीजिए। एक लफ्ज़ है यहाँ बूढ़ापा और एक लफ्ज़ है यहाँ जवानी। तो बूढ़ापा और जवानी, ये दोनों लफ्ज़ आपस में क्या है? मुतज़ाद हैं। इसी बुनियाद पर जो है ये ऑप्शन डी सही होगा और इसको क्या कहा जाएगा? सनअत तजाद कहा जाएगा। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 है कि मारका चकबस्तो शरर किस मसनवी की अशाअत के बाद शुरू हुआ? सहरुल बयान, ज़हरे इश्क, ख्वाब ख्याल और गुलजार नसीम। तो 3 का सही जवाब क्या है? गुलजार नसीम। मारका चकबस्तो शरर किस मसनवी की अशाअत के बाद शुरू हुआ? गुलजार नसीम। गुलजार नसीम किसकी किताब है? ये दया शंकर नसीम की किताब है। ये नसीम की किताब है। और इसी तरह सहरुल बयान मीर हसन की किताब है। और दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? मसनवी है। मशहूर मसनवी जब बोला जाए तो दो मसनवी का नाम आता है। उनमें से एक सहरुल बयान और दूसरा गुलजार नसीम का नाम आता है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, इनमें से कौन सी नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की है? जिंदा की एक शाम, शिकस्ते जिंदा का एक ख्वाब, सबा वीरा आवारा। तो इसका सही जवाब क्या है? फैज़ अहमद फैज़ की कौन सी नज़्म है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जिंदा की एक शाम, शिकस्ते जिंदा का एक ख्वाब। ये किसकी नज़्म है? ये जोश मलिहा वादी या चकबस्त की नज़्म है शायद। और इसी तरह सबावीरा शायद ये अख्तरुल ईमान की नज़्म है, या नून मोहम्मद राशिद, दोनों में से किसी की। तो सही जवाब इसका क्या हुआ? 4 का सही जवाब क्या है? जिंदा की एक शाम। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5 है कि कसीदा दर हिजो अस्प यानी तदहीक रोज़गार किसकी तख्लीक है? ज़ौक़, सौदा और मोहसिन काकोरवी, गालिब। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब सौदा है। ठीक है। कसीदे का नाम क्या है? दर हिजो मतलब अस्प, यानी अस्प का मतलब होता है घोड़ा। अस्प का मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक है। और हिजो बयान करना मतलब बुराई बयान करना, तंज करना एक तरह से, मतलब उसी को क्या बोलते हैं? हिज वो बोलते हैं उसी को। ठीक है। तो यहाँ बज़ाहिर घोड़े के बारे में तंज है, लेकिन मुराद यहाँ ज़माने के बारे में। ठीक है। तदहीक रोज़गार यानी उस ज़माने में जो खस्ता हाली और परेशानियाँ हुई थी, तो एक घोड़े को बीमार बना करके उसको इस्तिआरा बना करके ज़माने के बारे में बताया गया है कि ज़माना और लोग किस तरह खस्ता हाल हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये कसीदा, इस तरह से ये कसीदा का नाम लिखा गया है, दर हिजो अस्प यानी तदहीक रोज़गार। किसकी तख्लीक है? सौदा की।
सौदा का पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है? शेख इब्राहिम ज़ौक़। मोहसिन काकुरवी नातिया कसाइद के एतबार से जाने जाते हैं। गालिब की भी कसीदा निगारी मशहूर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, कश्ती मिस्कीनो जाने पाको दरो दीवारो यतीम अली मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। इस शेर में कौन सी सनात लाई गई है? तो हुस्न तालील, मजाज मुरसल, इस्तिआरा, तलमीह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 6 का सही जवाब ऑप्शन डी तलमीह है। तलमीह के बारे में मैंने बताया था कि जब किसी तारीख़ी नाम या तारीख़ी वाक़या का ज़िक्र हो या तारीख़ी बात का ज़िक्र हो तो उसमें उसमें तलमीह आता है। जैसे कि यहाँ देख लो, अली और मूसा का नाम आया। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा अफसाना हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ है? भोला, आखिरी कोशिश, चौथी का जोड़ा, बड़े घर की बेटी। तो हयातुल्लाह अंसारी का कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन बी, आखिरी कोशिश। ठीक है। चौथी का जोड़ा किसका है? इसमें चौथाई का ये अफसाना है। बड़े घर की बेटी किसका अफसाना है? प्रेमचंद का अफसाना है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8 है, इनमें से किस शायर ने शख्सी मरसिया ज़्यादा लिखे हैं? मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर और मिर्ज़ा खलीक, मौलाना हाली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शख्सी मरसिया लिखे हैं किसने? मौलाना हाली ने। शख्सी मरसिया का मतलब ये होता है कि किसी खास शख्स के बारे में जब इंसान कोई गुजर जाता है उसके बारे में जो कुछ लिखा जाता है तो उसको शख्सी मरसिया कहते हैं। मरसिया का मतलब होता है बकौल हाली के जिंदों की तारीफ को अ, जिंदों की बकौल हाली जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं। जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ को मरसिया कहते हैं। मुर्दों की तारीफ को क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। मुर्दों की तारीफ को मरसिया कहते हैं। ठीक है। तो मरने वाले के बारे में उसकी जो गुण, उसकी जो सलाहियत, उसकी जो खूबियाँ थी, उसके बारे में शायरी के अंदाज में जो कुछ लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ताज़ियत नामा या उसको क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। ठीक है। तो अब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो ये शख्सी मरसिया लिखा था, कई और लोगों के बारे में इन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने गालिब की वफ़ात के बाद गालिब के बारे में भी मरसिया लिखा है। मरसिया गालिब भी ये कहा जाता है उसको। आम तौर पर मरसिया जो कहता है, बहुत से लोग शायद जैसे मीर अनीस है, जैसे सलामत अली दबीर है और जमील मजहरी है और बहुत सारे जो शोरा हैं जो मरसिया कहते हैं, वो किससे रिलेटेड होता है? वाक़े करबला से रिलेटेड होता है। और यही वाक़े करबला से पर मरसिया लिखना, इसको आम मरसिया कहा जाता है, इसको शख्सी मरसिया नहीं कहा जाता है। किसी खास शख्स के बारे में अगर कहा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया कहते हैं। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, इब्न निशाती की मसनवी का क्या नाम है? कुतुब मुश्तरी, नसरहार, फुलबन, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल। तो इब्न निशाती की मसनवी का नाम क्या है? फूलबन है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। नौसरहार अशरफ की किताब है। अशरफ की किताब है, अशरफ बयाबानी। कुतुब मुश्तरी जो है ये मुल्ला वजही की किताब है। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल गवासी की किताब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 10 के जागी मुर्गे शहर के गुल से, उठी निकहत सी फरशे गुल से। इस शेर में किसका जिक्र है? नजमुन निसा, बदरे मुनीर, बकावली, माहरूख। तो इसका सही जवाब क्या है? किसके बारे में कहा जा रहा है कि जागी मुर्गे शहर के गुल से? यहाँ गुल से, यहाँ गुल वो वाला गुल है, गईन वाला गुल है। ठीक है। तो गुल का मतलब यहाँ क्या होता है? शोर और हंगामा।
ठीक है। जागी मुर्गे शहर के गुल से, मुर्ग का मतलब चिड़िया, चिड़िया की शोर शराबे से जागी। कैसे उठी, उठी निकहत सी फर्शे गुल से, मतलब बहुत नर्मो नाजुक अंदाज में उठी। किसके बारे में कहा जा रहा है? ऑप्शन सी, बकावली के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 11 नंबर सवाल है, गुबारे खातिर के खुतूत किसके नाम लिखे गए थे? असलम जी राजपुरी, मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी, अलहाज उबैदुर रहमान खां शेरवानी, मौलवी अब्दुल हक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 12 है, बेदी की कौन सी कहानी एक मगवी औरत की खूबसूरत कहानी है? एक मगविया औरत की खूबसूरत कहानी है। उसमें से भोला है, भोला लाजवंती अपने दुख मुझे दे दो ग्रहण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लाजवंती। ठीक है। अपने दुख मुझे दे दो ये भी बेदी की है। ग्रहण शायद कृष्णचंद्र की है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है कि मीर मेहदी मजरूह किसके शागिर्द थे? ज़ौक़ दहलवी, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खां मोमिन, हर गोपाल सिंह तफ्ता। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मिर्ज़ा गालिब के ये शागिर्द थे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 14 है, आज बाजार में पाबजोला चलो किसकी नज़्म है? मीराजी अकबर इलाहाबादी, जोश मलिहाबादी, फैज़ अहमद फैज़। तो इसका सही जवाब क्या है? ये नज़्म किसकी है? फैज़ अहमद फैज़ की यह नज़्म है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 15 है, दुरंगी सो ए सरवराना इस मिसरे के साथ ज़ेल का कौन सा मिसरा शेर को सही तौर से मुकम्मल करेगा? यानी मिसरा मुकम्मल कीजिए। कभू बेखुद कभी होशियार हैं हम, कभू राज़ी कभू बेजार हैं हम, कभू नादा कभू अय्यार हैं हम, कभू सालिम कभू बीमार हैं हम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, कभू राज़ी कभू बेजार हैं हम। दुरंगी सू ऐस तेरी ऐ संग सरवर, दोरंगी सो तेरी ऐ सरवराना, कभू राजी कभू बेजार हैं हम। दोरंगी का मतलब दो रुख, और दोरंगी दो रुख की तरह तेरी ऐ सरवराना, ऐ सरवराना से मुराद महबूब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 16 है कि मिर्ज़ा दबीर का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा हशमत अली, मिर्ज़ा शाहिद अली, मिर्ज़ा सलामत अली और मिर्ज़ा लियाकत अली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? मिर्ज़ा सलामत अली नाम है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 17 है। 17 नंबर सवाल है कि बुत खाने के दरवाजे पे बुत खाने के दरवाजे पे सोता है ब्राह्मण, तकदीर को रोता है मुसलमान तहे मेहराब। तो ये शेर किस नज़्म में आया है? बुत खाने के दरवाजे पे सोता है ब्राह्मण, तकदीर को रोता है मुसलमान तहे मेहराब। ये शेर किस नज़्म में आया है? खिज़्र राह, शुआए उम्मीद, साक़ी नामा, ज़ौक़ शौक़। तो 17 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, शुआए उम्मीद। और ये नज़्म किसका है? अल्लामा इकबाल। ये बल्कि ये सारी नज़्में किसके हैं? अल्लामा इकबाल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 18 है, माह तलत का किरदार किस दास्तान में आया है? बागो बहार, फसाने अजाइब, तिलिस्म होशरुबा, अजाइबुल क़सस। तो 18 का सही जवाब क्या है? माह तलत का किरदार किस में आया है? फसाने अजाइब में आया है। एमए में बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो डायरेक्टली अगर प्रीवियस ईयर के जो सवालात है उसको अगर याद किया जाए तो बहुत सारे सवाल टकरा सकता है। जैसे कि मैंने अब तक जितना सब क्वेश्चन सॉल्व करवाया उनमें से एक ये भी एक ऐसा सवाल है जो रिपीट किया गया है। माह तलत का किरदार इससे पहले भी आया था और अब भी आ रहा और हो सकता है आगे भी आए। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि झेल में से किन शोरा ने मीर तकी मीर के रंग में शेर कहे? आतिश, नासिख, इब्न इंशा, खलीलुर रहमान आज़मी, नासिर काज़मी और इब्न इंशा। गालिब, नासिर काज़मी और फ़िराक गोरखपुरी,
फ़ानी मखदूम मुहिउद्दीन और सरदार जाफरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मीर तकी मीर के रंग में शेर कहने वाले कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। खलीलुर रहमान आज़मी, नासिर काज़मी और इब्ने इंशा। सवाल नंबर 20 देखते हैं। कसीदा मदीह खैरुल मुरसलीन किसकी तख्लीक है? अमीर मीनाई, मोहसिन काकोरवी, दाग दहलवी और सौदा। तो इसका सही जवाब क्या है? कसीदा मदीह सैयदुल मुरसलीन किसकी तख्लीक है? मोहसिन काकोरवी की यह तख्लीक है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 21 है देखा तो वो गुल हुआ हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। इस शेर में कौन सी सनात लाई गई है? तलमी, वासिलुश्शफ़तैन, इस्तिआरा और वासिउश्शफ़तैन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखा तो वो गुल हुआ हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। तो इसमें वासिउश्शफ़तैन सही जवाब होगा 21 का, क्योंकि वासिलुश्शफ़तैन का मतलब होता है यहाँ पर अगर इस लफ्ज़ पर अगर गौर किया जाए तो मिल जाएगा। वासिल का मतलब होता है मिलने वाला। वासिल का मतलब होता है मिलने वाला। वासे का मतलब होता है खुलने वाला। वासे का मतलब होता है खुलने वाला। ठीक है, तो वासे का मतलब होता है खुलने वाला और वासिल का मतलब मिलने वाला। तो कोई ऐसा शेर या कोई ऐसा मिसरा या बल्कि इस शेर को पूरा ले लेते हैं। किसी ऐसे शेर को जब दोनों मिसरा उसको पढ़ा जाए और उसमें होंठ ना मिले, होंठ अगर ना मिले, वासे का मतलब खुला हुआ रहे। ठीक है, शेर पढ़ते जाएं, कोई लफ्ज़ अगर उससे हर्फ और लफ्ज़ को पढ़ते हुए अगर होंठ नहीं मिलता है यानी खुला हुआ रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वासिउश शफ़तैन बोलते हैं। और अगर कोई ऐसा शेर जिसको पढ़ने के बाद दोनों होंठ मिल जाता है, तो उसको कौन सी सनात बोलते हैं? उसको सनात वासिलुश शफ़तैन बोलते हैं। और इसीलिए वासिल और वासे ये दोनों ट्रिक अगर याद कर लीजिएगा तो इसका जवाब सही हो सकता है। वासिल का मतलब मिलना और वासे का मतलब खुलना, खुलने वाला। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 22 नंबर सवाल है कि सुखनहाय गुफ्तनी का मुसन्निफ कौन है? वज़ीर आगा कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन अख्तर उरैनवी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। सुखनहाय गुफ्तनी ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। झेल में से कौन सी बात रानी की कहानी इंशा अल्लाह खां इंशा के बारे में सही है? रानी कैतकी की कहानी यहाँ होना चाहिए, रानी कैतकी की कहानी। ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान में है। मुरज्जज़ नस्र का उम्दा नमूना है। अरबी के अल्फाज उसमें बकसरत इस्तेमाल हुए हैं। फ़ारसी और तुर्की अल्फाज उसमें ज़्यादा हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान में जो है ये किताब है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 24 है। माहिर लसानियात ने हिंद आरियाई को कितने अदवार में तकसीम किया है? 2, 3, 5, 6। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 24 का सही जवाब 3 अदवार। माहिर लसानियात ने हिंद आरियाई को 3 अदवार में तकसीम किया है। ठीक है, तीनों अदवार का नाम कुछ इस तरह है। पहले दौर को कदीम आरियाई बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। पहले दौर को हम कदीम हिंद आरियाई बोलते हैं, कदीम हिंद आरियाई। दूसरे दौर को वस्त हिंद आरियाई। तीसरे दौर को जदीद हिंद आरियाई। ठीक है, तो माहिर लिसानियात ने कितने अदवार में तकसीम किया? 3 अदवार में। पहले को कदीम हिंद आरियाई, दूसरे को वस्त हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई। वस्त का मतलब बीच होता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 25 है। सवाल नंबर 25 में है पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? महमूद शिरानी, अख्तर शिरानी, सोहेल बुखारी, नसीरुद्दीन हाशमी। तो इसका सही जवाब क्या है? महमूद शिरानी। पंजाब में उर्दू किसकी किताब है?
महमूद शिरानी। नसीरुद्दीन हाशमी, नसीरुद्दीन हाशमी की किताब का नाम है दक्कन में उर्दू। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 26 है कि मुताले कायनात और तफहुस अल्फाज को किस नक्काद ने शायर के लिए ज़रूरी करार दिया है? इमदाद इमाम असर, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, अंदलीब शादानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 26 का सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शायर के लिए ज़रूरी करार दिया है कि उसके अंदर मुताले कायनात हो, तफहुस अल्फाज हो, अल्फाज की छानबीन हो। ये ज़रूरी करार दिया गया है हाली के ज़रिए। अगला सवाल है, 27 नंबर सवाल है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में उर्दू शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया है? 5, 2, 7 और 6। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 5 दौर में अदवार में तकसीम किया है। आब हयात क्या है? बाज़ लोग आब हयात को तज़किरा बोलते हैं, बाज़ लोग आब हयात को तारीख़ बोलते हैं। तारीख़ की किताब है, लेकिन ज़्यादा मशहूर क्या है? तज़किरे की किताब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 28 है कि बागो बहार का दूसरा दरवेश कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, मिस्र में, यमन में, ईरान का रहने वाला, अफगानिस्तान का रहने वाला। ठीक है, तो ऐसे भी हम जान सकते हैं कि पहला जो है पहला पहला दरवेश जो है यमन का रहने वाला था। पहला दरवेश यमन का रहने वाला था। पहला दरवेश यमन का रहने वाला था और दूसरा दरवेश फारस का रहने वाला था। दूसरा और तीसरा दरवेश अजम का रहने वाला था। चौथा दरवेश चीन का रहने वाला था। ठीक है, तो और फारस जो है, फारस ही का दूसरा नाम क्या है? ईरान है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 29, निकातुश शोरा का ज़माने तसनीफ़ क्या है? 1152, 1156, 1165, 1178। देखो, इससे पहले भी ये सवाल गुजर चुका है, एकदम एग्जैक्ट इसी तरह यह सवाल पूछा है और ऑप्शन भी यही था। सी नंबर वहाँ भी ऑप्शन था 1165। तो देख लीजिए, रिपीटेड सवाल आ रहा है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 30 है कि कलर का नगमा मोहब्बत किसकी लिखी हुई नज़्म है? नून मीम राशिद, मिराजी, अख्तरुल ईमान, अली सरदार जाफरी। तो इसका सही जवाब क्या है? मिराजी इसका सही ऑप्शन है। कलर का नगमा मोहब्बत किसकी किताब है? मिराजी की किताब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 31 है, नज़्म जदीद की करवटें किसकी तसनीफ़ है? अनवर सदीद, अहमद नदीम कासमी, वज़ीर आगा, अली सरदार जाफरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी वज़ीर आगा की ये किताब है, नज़्म जदीद की करवटें। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 32 है, जदीदियत के फ़लसफ़ियाना असास के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? सलीम अहमद, हामिद काश्मीरी, वज़ीर आगा, शमीम हनफी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब शमीम हनफी है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 33 नंबर सवाल है। 33 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सी तारीखी नावल है? मिर्ज़ा हादी रसवा, इस्मत चुगताई, डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर। तो सही जवाब क्या है? तारीखी नावल। इनमें से कौन सी तारीखी नावल है? सवाल तो कुछ अजब अजब सा लग रहा है, बल्कि ऐसा होना चाहिए, इनमें से कौन तारीखी नावल, इनमें से कौन तारीखी नावल निगार हैं? तो सही जवाब क्या होगा? अब्दुल हलीम शरर। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। किताब का नाम है फिरदौस बरी।
अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 34 है कि किस मुसन्निफ के फिक्शन में शूर की रोकी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? इस्मत चुगताई, प्रेमचंद, कुरतुल ऐन हैदर, शरर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब कुरतुल ऐन हैदर है। कौन सी किताब है जिसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है? किताब का नाम है आग का दरिया। आग का दरिया यह नाविल है, मशहूर नाविल है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 35 है, मंगो कोचवान किस अफसाने का किरदार है? हतक, मुजील, नया कानून, बाबू गोपीनाथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, नया कानून। मंगो कोचवान जो है ये किताब किसकी है? ये अफसाना किसका है? सआदत हसन मंटो का ये अफसाना है। ठीक है, सआदत हसन मंटो का यह अफसाना है। बल्कि तीनों चारों अफसाने जो है किसके हैं? ये मंटो के हैं, मोजिल भी, बाबू गोपीनाथ भी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 36 है कि नजमुन निसा का किरदार किस मसनवी में है? कुतुब मुश्तरी, सहरुल बयान, ज़हर इश्क, गुलजार नसीम। तो 36 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, नजमुन निसा का किरदार सहरुल बयान में है। बकावली का किरदार किस में है? बकावली का किरदार इसमें है गुलजार नसीम में। और बदरे मुनीर का किरदार किस में है? सहरुल बयान में है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 37 है कि अदब के किस सिन्फ में वहदत तासुर पर असरार मिलता है? दास्तान, इंशाइया, नावल, मुख्तसर, अफसाना। तो वहदत तासुर यानी एक ही ख्याल पेश किया जाना, तो अफसाने में होता है एक ही ख्याल पेश किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी मसनवी है? गवासी, इब्न निशाती, नुसरती और मुल्ला वजही। तो सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी किताब है? गवासी की किताब है। फुलबन किसकी किताब है? फूलबन इब्न निशाती की किताब है। अली नामा किसकी किताब है? नुसरती की किताब है। कुतुब मुश्तरी किसकी किताब है? मुल्ला वजही की किताब है। एक और किताब है इसकी, सबरस उसका नाम है। कुतुब मुश्तरी ये मसनवी है और सबरस जो है ये दास्तान है। अगला सवाल है, झेल में से कौन सा अफसाना इंतज़ार हुसैन की तख्लीक है? गरम कोट, बजू का आखिरी आदमी, दो हाथ। तो इंतज़ार हुसैन का कौन सा अफसाना है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आखिरी आदमी। अगला सवाल है, उर्दू की नसरी दास्तान किसकी तसनीफ है? मसूद हुसैन खान, ज्ञानचंद जैन, गोपी चंद नारंग और रशीद हसन खान। तो इसका सही जवाब क्या है 40 का? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ज्ञानचंद जैन। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 41 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा किरदार शायर भी है? चंपा, चांदनी बेगम, उमराव जान, शिमन। तो शायर कौन सा किरदार है? उमराव जान अदा। और कि किस किस नावल का ये किरदार है? नावल का नाम है उमराव जान अदा। उमराव जान अदा। तो ये शायरा है, इस नावल में किरदार में ये शायरा है और अदा तखल्लुस रखती है। और किताब के मुसन्निफ का नाम है मिर्ज़ा हादी रुस्वा। मिर्ज़ा हादी रुस्वा मुसन्निफ का नाम है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। इनमें से कौन सा नावल कुरतुल ऐन हैदर का नहीं है? आग का दरिया, चांदनी बेगम, आगे समंदर है, मेरे भी सनम खाने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, झेल में से कौन सी तरतीब ज़मानी एतबार से दुरुस्त है? गालिब, मोमिन, मीर, आतिश, दर्द और वली, मीर, दर्द। आतिश, गालिब, मोमिन, मीर, दर्द, वली, आतिश, मोमिन, गालिब, वली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 43 का 43 का सही जवाब ऑप्शन बी है, आतिश, गालिब, मोमिन, मीर, दर्द, वली। बल्कि आतिश, गालिब, मोमिन, मीर, दर्द यहाँ तक तो सही है, लेकिन वली का यहाँ आना गड़बड़ लग रहा है।
क्योंकि वली पहले होना चाहिए। ठीक है, तो वली यहाँ हो जाएगा। गालिब में भी वली बाद में आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। आतिश में भी वली पीछे आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। आतिश, गालिब, दर्द। आतिश पहले, गालिब उसके बाद दर्द। ऑप्शन डी सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि वली को यहाँ मतलब लाया जा रहा है, इसी के लिए ये गलत भी हो सकता है। थोड़ा सा इस पर गौर करके देखते हैं कि क्या ये सही, अगर सही सवाल में क्या लिखा हुआ है। तो एमयू के क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, और चूंकि यहाँ वली लिखना, ये वली यहाँ रहना चाहिए, इसी बुनियाद पर जो है ऑप्शन बी ही सही रहेगा। और यहाँ पर लास्ट में वली आ रहा है, जो कि यहाँ नहीं लिखा गया, गलती हो गई है। 45 नंबर सवाल है कि 44 नंबर, झेल में से कौन सी सनात मानवी है? सनात क़ल्ब, सनात सियाकुल आदात, सनात इश्तिकाक, बरात इस्तिहलाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 44 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बरात इस्तिहलाल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 45, मीर तकी मीर का मदफन किस शहर में है? लखनऊ, दिल्ली, रामपुर, इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए लखनऊ। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 46 है, शहरियार का असल नाम क्या है? अशफाक मोहम्मद खां, इखलाक मोहम्मद खां, ईसार अली खां, इंतज़ार हुसैन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, इखलाक मोहम्मद खां। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि विकट कहानी का मुसन्निफ कौन है? सलीम पानीपत्ती, अमानत लखनवी, मीर असर अफजल पानीपत्ती। तो सही जवाब क्या होगा? विकट कहानी का कौन है मुसन्निफ? अफजल पानीपत्ती। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार किस नावल में है? फसान आज़ाद, इब्नुल वक्त, आग का दरिया, तौबतुन नसूह। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और ये भी जो है रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीटेड सवाल है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 39 है कि झेल में से किस अदीब का ताल्लुक अलीगढ़ तहरीक से नहीं था? मिर्ज़ा हादी रसवा, हाली शिबली, नज़ीर अहमद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मिर्ज़ा हादी रसवा। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरवत को कुचल देते हैं आलात, ये किस नज़्म का शेर है? शुआए उम्मीद, लेकिन खुदा के हुजूर में, मस्जिद, वक्त की कहानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 50 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, लेकिन खुदा के हुजूर में। और ये शेर और ये नज़्म किसका है? अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 51 के हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही किसने कहा था? मोहसिनुल मुल्क, शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी ज़काउल्लाह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही किसने कहा था? शिबली नोमानी ने कहा था। ठीक है, और हयात जावेद क्या है? ये सवाने हैं। और ये क्या है? सवाने हैं। किसकी सवाने हैं? तो ये सर सैयद की सवाने हैं। ठीक है, किसने लिखा? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब का नाम आबे हयात। ठीक है, मौलवी ज़काउल्लाह को सीरत निगार माना जाता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 52 है, झेल में से किसका ताल्लुक गैर अफसानवी नस्र से नहीं है? यादगार गालिब, नाम देवमाली, महालक्ष्मी का पुल, आशुफ्ता, बयानी मेरी। महालक्ष्मी का पुल, आशुफ्ता, बयानी मेरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 52 का सही जवाब सी है, महालक्ष्मी का पुल। ये क्या है? अफसाना है। आशुफ्ता बयानी मेरी खुद नविश्त है। नाम देवमाली जो है खुद नविश्त है ये। नाम देवमाली खाका है। और यादगार गालिब क्या है? सवाने है। इसके भी मुसन्निफ कौन है? हाली। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सीधी है राह शौक पे यूं ही कहें कहीं कहीं, खम हो गई है गए सुबह दिलदार की तरह। इस शेर में कौन सी सनत लाई गई है?
इस्तिआरा, किनाया, मजाज मुरसल और तशबीह। तो 53 का सही जवाब क्या है? तशबीह। इसमें तशबीह का इसमें ताल्लुक है। सीधी है राह शौक पे यूं ही कहीं कहीं खम हो गई है कैसवे दिलदार की तरह। ठीक है, मैंने कहा था तशबीह और सनात तशबीह का जब भी इस्तेमाल किया जाता है इसका, तो वहाँ कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मुशाबहत दी जा रही है। तो जब मुशाबहत दिया जाए तो हरफ तशबीह के लिए जो है कुछ अल्फाज लाए जाते हैं, जैसे कि मिस्ल, जैसे कि तरह, जैसे कि कीसी, जैसे कि सू। इस तरह के अल्फाज लाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ किसका ताल्लुक है, यहाँ तशबीह का ताल्लुक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अपने बेख्वाब किबाड़ों को मुकफ़्फ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। मिसरे किस नज़्म के हैं? याद याद तन्हाई, चारागर, निसार में तेरी गलियों पे। तो सही जवाब क्या है? 54 का। 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तन्हाई। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 55 है। सोज़े वतन किसका अफसानवी मजमुआ है? मंटो, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र बेदी। तो ये कृष्णचंद्र का ये अफसानी मजमुआ है, और अंग्रेज़ों ने इसी अफसाने मजमुए पर क्या किया था? बैंड लगवा दिया था। ठीक है, और इसे ये रिपीटेड सवाल भी है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 56 है कि सवाल नंबर 56 है, गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? रतन नासर शार की, और मिर्ज़ा हादी रसवा की, अब्दुल हलीम शरर की, और मुंशी सज्जाद हुसैन। तो 56 का सही जवाब क्या होगा? 56 का सही जवाब ऑप्शन सी है, अब्दुल हलीम शरर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। गालिब के ज़माने और उनके अदबी कारनामों से मुताल्लिक़ पहली किताब कौन सी है? गालिब, सरगुज़श्ते गालिब, गालिब दरूने खाना, और यादगार गालिब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 57 का सही जवाब ऑप्शन डी, यादगार गालिब, और ये क्या है? सवाने है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 58 है, मरहूम की याद में किसकी तख्लीक है? मरहूम की याद में किसकी तख्लीक है? रशीद अहमद सिद्दीकी की, ऑप्शन बी फितरत बुखारी की, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, या ख्वाजा हसन नज़ामी की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मरहूम की याद में फितरत बुखारी की यह तसनीफ़ है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 59 है, कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणी के ज़ेर असर हुई है, ये किसका नज़रिया है? सुहेल बुखारी, मसूद हुसैन खान, सैयद सुलेमान नदवी, एहतशाम हुसैन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? 59 का सही जवाब ऑप्शन बी है, मसूद हुसैन खान। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 60 है। सवाल नंबर 60 है कि गनाइयत और दाखिलियत किस सिनफ़ सुख़न की खसूसियात में शामिल है? मसनवी, मरसिया, मुसद्दस, गज़ल। ये भी रिपीटेड सवाल है, दोहराया जाने वाला है सवाल है, एकदम इसी तरह ये सवाल दोहराया गया है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? गज़ल इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 61 है, इनमें से किस शायर ने दो तखल्लुस इख्तियार की है? मोमिन, गालिब, दर्द फ़ानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गालिब। ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी एक बार आया है ये सवाल। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इस शेर के बदले अपना पूरा दीवान देने की बात किस शायर ने कही थी? ये भी रिपीटेड सवाल है। ज़ौक़, शाइख्ता, गालिब, बहादुर शाह जफ़र। तो गालिब ने मतलब ये बात कही थी मोमिन खां मोमिन से। ये शेर किसका है? ये शेर है मोमिन खां मोमिन का। मोमिन खां मोमिन। ठीक है, इनमें से कौन सा शायर दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा है? हसरत मोहानी, आतश फ़ानी, फ़िराक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा कौन था? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, और एक और मशहूर शायर है, वो भी दबिस्तान लखनऊ से इनका ताल्लुक़ है, नासिख का।
अगले सवाल की तरफ आते हैं कि वारदात क़ल्ब की तर्जुमानी, मामला बंदी और तगज़्ज़ुल किस शायर के कलाम की इम्तियाजी खसूसियात हैं? आतिश, मोमिन, हसरत और फ़ानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मामला बंदी अगर आ जाए तो समझ लो मोमिन की बात चल रही है। मोमिन की शायरी की एक और ख़ासियत है जो कि आपको पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम में भी ये पिछले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ये सवाल आया था कि मकरे शायराना। इनमें से कौन तरक्की पसंद शायर नहीं था? जज़्बी, मजरूह, खलीलुर रहमान आज़मी, यगाना, चंगेज़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 65 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यगाना चंगेज़ी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 66 है कि किस शायर ने ज़िंदगी को दीवाने का ख्वाब कहा है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फ़ानी बदायूनी। अगला सवाल है कि शेरुल अजम की किस जिल्द में शिबली नुमानी ने तख़य्युल और मुहाकात से मुताल्लिक़ बहस की है? जिल्द अव्वल, जिल्द दूम, जिल्द सुम, जिल्द चहारुम। तो इसका सही जवाब क्या है? जिल्द चहारुम में। ठीक है। शेरुल अजम ये किताब है किसकी? शिबली नुमानी की। किसकी किताब है ये? शिबली नुमानी की किताब है। और इस पर तनकीदी नज़रिया जो रखा है, तनकीदी किताब, इस पर तनकीद शेरुल अजम, इसी से रिलेटेड एक और किताब है जिसका नाम है तनकीद शेरुल अजम। तनकीद शेरुल अजम। ठीक है। इसके लिखने वाले कौन हैं? इसके लिखने वाले हैं महमूद शीरानी। महमूद शीरानी। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि सवाल नंबर 68 है कि नज़ीर अकबराबादी के नज़्म आदमी नामा किस हयत में है? मुसल्लस, मुखम्मस, मुसद्दस, माशर। तो इसका सही जवाब क्या है? 68 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मुखम्मस हयत में है। मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? 5 मिसरे होते हैं। मुसल्लस में कितने होते हैं? 3 होते हैं। मुसद्दस में कितने होते हैं? 6 होते हैं। माशर में कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 68 नंबर सवाल है कि कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर, इस मिसरे से किस मुसन्निफ ने अपने नावल का नाम अखज़ किया है? इंतज़ार हुसैन, इसमत चुग़ताई, अब्दुल्ला हुसैन और क़ुर्रतुल ऐन हैदर। तो कारे जहाँ दराज है ये नावल है क़ुर्रतुल ऐन हैदर का। ठीक है। और इसी नावल को जो है सवानिही नावल कहा जाता है। पूछा भी जाता है कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर के सवानिही नावल का नाम बताइए, तो यही यही जवाब है, कार जहाँ दराज है। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 70 के किस्सा महर अफरोज़ दिलबर किसने लिखा था? शाह आलम सानी, ईसवी खान बहादुर, निहाल चंद लाहौरी, कासिम अली जवान। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ईसवी खान बहादुर जो है ये किस्सा महर अफरोज़ दिलबर ने लिखा था। तो ये 70 सवालात थे। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा कि क्या क्या खामियां इसमें रही है और इसमें इसको बेहतर कैसे किया जाए। आप ज़रूर फीडबैक में बताइए ताकि पता चले कि मतलब क्या ये मेरा पढ़ाना सही हो रहा है या गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। आप ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़।